नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग में आपका जो पेपर सेकंड है कैलकुलस, उसकी सीरीज लेकर के आए हैं। इस सीरीज के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, साथ में आपका वीडियो लेक्चर आप चैनल पर देख पाएंगे और जो नोट्स होंगे आपके पेपर की वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही वेरी यूजफुल होने वाले हैं और वो आप पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे। आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट में है आपके जो यूनिट फर्स्ट है इसमें आपका टॉपिक है सीरीज। ओके, सीरीज श्रेणी। सबसे पहले हम बात करें सीरीज या जो श्रेणी है वो हमारी क्या होगी। कोई टर्म्स है 1 2 3 4 5, ये हमारी एक सीक्वेंस के अंदर हमने इनको एडजस्ट किया, तो ये क्या है हमारे पास में, ये टर्म्स है। और यदि हम इनको 1 2 3 4 5 प्लस एंड सॉल्व हमारे पास में चल रही है, तो ये हो गई हमारी एक सीरीज, जो कि एक फिक्स रूल, जैसे यहाँ हर टर्म्स के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी एक सीरीज जिसके अंदर हर टर्म्स मतलब पद, जो एक निश्चित रूल के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। जैसे ये है, ऐसे हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 प्लस एंड सो ऑन। ये इसमें अब 2 2 हम ऐड करते हुए एक सीरीज बना रहे हैं। ऐसे 2 4 6 8 10 12, तो ये हमारे पास में सीरीज है। सीरीज क्या होगी, जिसमें पद है वो एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग आगे चलते हुए हमें एक सीरीज मिलती है। अब यहाँ ये जो सीरीज है, ये सीरीज इन टर्म्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की होगी। हमारे पास जो सीरीज है वो कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की। एक तो एस एन, इसे हम बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। क्या बोलेंगे इसे हम, फाइनाइट सीरीज या परिमित श्रेणी। क्या बोलेंगे, परिमित श्रेणी एस एन, जिसमें एन टर्म्स हैं। जैसे हमारे पास में टर्म्स आ गई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एन सॉन एन स्क्वायर। ये हमारे पास एक फाइनाइट सीरीज है। और दूसरी सीरीज हो गई हमारी इनफाइनाइट सीरीज, जिसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज, और ये होगी हमारी अपरिमित श्रेणी। और ये है हमारे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एंड सॉन एन स्क्वायर प्लस इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी टाइम्स तक हमारे पास में जा रही हैं। तो ये हमारी एक टाइप से सीरीज होंगी, फाइनाइट इनफाइनाइट, और भी इसके क्या क्या टाइप्स हैं वो भी हम आज के लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें आपके जो एग्जाम है, एग्जाम में आपको कोई सीरीज दी हुई होगी, उसका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीरीज आपसे पूछा जाएगा। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले हमें यूएन निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यूएन। और यूएन क्या होता है, एनवा पद, एनथ टर्म, एनवा पद। इस सीरीज का ये फर्स्ट पद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ऐसे इसका एनवा पद होगा। जैसे यहाँ एन स्क्वायर है, यहाँ एन स्क्वायर है। तो सबसे पहले सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट निकालने का जो मेन बेस है, आधार है, वो है यूएन। तो आज के लेक्चर में हम यूएन को इतने बारीकी से और इतने सिंपल वे में सीखेंगे
कि आज के लेक्चर के बाद में यूएन निकालने में आपके कहीं कोई डाउट्स नहीं आएगा। आप कोई भी सीरीज देखोगे और उसे चुटकियों में सॉल्व करोगे, उसका यूएन कैसे निकालेंगे। अब वो यूएन हम निकालना सीखेंगे, उससे पहले हम सीरीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले, उसके बाद हम यूएन के ऊपर चलते हैं। तो सीरीज, ये तो हमने देखा कि जो सीरीज है वो एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग आगे चलती है, तो ये हमारी एक सीरीज हो गई। अब सीरीज हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की हुई, एक तो फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। अब ये जो सीरीज है इसमें यहाँ प्लस साइन आ रहे हैं, तो ये सीरीज हो गई धनात्मक श्रेणी। कैसी? धनात्मक श्रेणी, पॉजिटिव सीरीज। यदि इसके सभी के अंदर यदि माइनस में आ जाए, -1, -2, -3, -5, -6 एंड सो ऑन, तो ये कैसी होगी? ऋणात्मक श्रेणी। कैसी होगी? ऋणात्मक श्रेणी या नेगेटिव सीरीज। और यदि ये अल्टरनेटिव आए, जैसे हमारे पास में आ गया 1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, -8, प्लस एंड सो ऑन। यदि इस प्रकार की श्रेणी आ रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये होती है एकांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? एकांतर श्रेणी, अल्टरनेटिव सीरीज। यदि सभी टर्म्स पॉजिटिव सीरीज, सभी में नेगेटिव सीरीज, अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सीरीज एकांतर श्रेणी। टर्म्स यदि हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सीरीज। यदि हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सीरीज होगी। अब मेन चीज है हमें कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज को बताना होता है। अब बात करें किसी सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आखिर होता क्या है, तो वो चीज हम देखते हैं। यदि किसी सीरीज का टोटल, मतलब वो सीरीज दी हुई है, उनके जितने भी पद हैं उन सभी का यदि हम योग कर दे, जोड़ दे, टोटल कर दे, और वो एक फाइनाइट संख्या आ जाए, एक परिमित संख्या आ जाए, तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और यदि हम उसका टोटल करें, सभी टर्म्स को जोड़ें और वो एक इनफाइनाइट मान आए, कैसा आए? एक इनफाइनाइट मान आए, तो सीरीज कैसी होती है? हमारी डाइवर्जेंट सीरीज होती है। कैसी होती है? डाइवर्जेंट सीरीज। तो यदि किसी का हम टोटल करें, तो टोटल n टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो यदि एस n का मान फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट, तो हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और कन्वर्जेंट सीरीज को बोलते हैं हम अभिसारी श्रेणी। क्या बोलेंगे? अभिसारी श्रेणी। और यदि इसका हम टोटल करें और टोटल का मान क्या आ जाए? हमारा इन्फिनिटिव आ जाए, यदि एस n का मान इनफाइनाइट आ जाए, तो इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट सीरीज। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट सीरीज। इसको बोलते हैं हम अपसारी श्रेणी। ओके, तो यदि हम टोटल कर रहे हैं और टोटल करने पर उसका मान फाइनाइट आया, डाइवर्जेंट, इनफाइनाइट आया, सॉरी फाइनाइट आया, कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट है, डाइवर्जेंट। और एक अलग और होती है हमारी कि कभी जैसे हमने 1 -1 +1 -1 +1 -1, इस टाइप की सीरीज ये होती है ऑस्किलेटिंग सीरीज। कैसी होती है? दोलायमान श्रेणी, या इन्हें बोलते हैं हम ऑसिलेटिंग सीरीज। ओके, तो आपके जो सिलेबस है उसके सिलेबस में हम अभिसारी और अपसारी की ही बात करेंगे, ऑसिलेटिंग की हमें यहाँ हमसे नहीं पूछा जाएगा। बट जैसे ऑस्किलेटिंग क्या हो गया? अब इसका यदि हमने फर्स्ट टर्म्स का योग किया तो 1, 2 टर्म्स का किया तो 0, फिर आपने 3 टर्म्स का किया तो 1, 4 टर्म्स का किया तो फिर 0,
तो ये कभी 1 कभी 0 कभी 1 0 1 0, तो 1 और 0 के बीच में क्या कर रही है, ये दोलन कर रही है, तो इसे बोलते हैं हम दोलायमान श्रेणी। तो दोलायमान श्रेणी या ऑस्किलेटिंग श्रेणी दो प्रकार की होती है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट नंबर के बीच में, इनफाइनाइट मतलब माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बीच में करें। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, टर्म्स, यदि पद हम गिन पा रहे हैं परिमित श्रेणी, नहीं गिन पा रहे हैं अपरिमित श्रेणी। यदि उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के बारे में समझा। यदि किसी सीरीज का हम टोटल कर पा रहे हैं और वो एक फाइनाइट संख्या आ रही है तो कन्वर्जेंट होगा। यदि उसका टोटल एक इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए हम डाइवर्जेंट सीरीज का यूज करते हैं। तो कन्वर्जेंट सीरीज टोटल हमारा फाइनाइट, डाइवर्जेंट सीरीज का उसका टोटल हमारा एक इनफाइनाइट। और भी हमारे टेस्ट होंगे कौन, जो टेस्ट की हेल्प से हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को इजीली कर पाएंगे। तो वो एक एक टेस्ट हम हर लेक्चर्स में लेके चलेंगे ताकि आपका उस लेक्चर में वो टेस्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो भी जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप फुल कॉन्फिडेंट होके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब हम बात करते हैं जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, यूएन। तो किसी सीरीज का यूएन कैसे निकालेंगे ताकि हम सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इजीली निकाल पाए। तो आज के लेक्चर का मेन फोकस है हमारा यूएन निकालना। तो अब चलते हैं हम यूएन निकालने पर। तो कोई हमें सीरीज दी हुई होगी, क्वेश्चन में आएगा हमें सीरीज दी हुई, वहां से हमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पूछा जाएगा। तो सिंपल से चलते हैं हम। फर्स्ट हमने लिया कोई सीरीज हमें इस प्रकार से दी हुई है, इसका हमें UN निकालना हो। UN ये होगा हमारा U1, ये होगा U2, ये होगा U3, U4, U5, U6, मतलब फर्स्ट पद, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइव पे, तो ये UN होगा। अब इसका जो UN है ये हम निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये होगा हमारा UN का। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a क्या है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। d क्या है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब ये n क्या है, n तो हम n ही रखें क्योंकि हमें UN चाहिए। तो यहां हम देखें a का मान क्या है, फर्स्ट पद, फर्स्ट क्या है हमारा 1 प्लस n हमारा n रहेगा माइनस 1, d क्या है, इनमें कितने कितने का अंतर है, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, तो 1 आ गया UN। तो हमारे पास UN क्या बना, यहां से n। ओके, तो इस सीरीज का UN हमारा क्या होगा, n होगा। नेक्स्ट हम लें, इस बार हमने 1 3 5 7 9 11 इस टाइप की सीरीज ली। अब इसका UN क्या होगा, इसका UN फर्स्ट पद क्या है 1 प्लस n माइनस 1 सभी में आएगा। कितने कितने का डिफरेंस है सभी में, 2 का, तो यहाँ 2 लिखा। इसे सॉल्व करेंगे तो 2n, यहाँ माइनस 2, यहाँ प्लस 1, तो ये बना माइनस का 1। नेक्स्ट ले हम, इस बार हमने लिया 0 2 4 6 8 10 ये सीरीज, और इसका यदि हमें UN निकालना हो तो फर्स्ट पद क्या है 0, n माइनस 1 सभी में लेंगे। उसके बाद में d का मतलब 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, तो ये आया हमारा 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2। यदि ये सीरीज 2 से स्टार्ट होती तब क्या आता है इसका UN, तब इसका UN होता हमारा, अब फर्स्ट पद क्या होता 2, n माइनस 1 तो सभी में आएगा, और कितने कितने का डिफरेंस है 2 का, तो ये बना 2n, ये माइनस का 2 इस प्लस के 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये हमारे पास में UN। ये थे हमारे सिंपल। अब थोड़ा सा हम
मॉडरेट करते हैं, उसके बाद में हम और ज्यादा मॉडरेट करेंगे और लास्ट में आपके जितने भी सीरीज होंगे उनके यूएन आप इजीली निकाल पाओगे। अब हमने एक सीरीज ली, सीरीज है हमारे पास में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब ये सीरीज है। अब इस सीरीज का हमें यूएन निकालना है, तो यूएन निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये स्क्वायर तो सभी में आएगा, इसका मतलब सभी में दो संख्या है तो दो संख्या सभी में आएंगी, यूएन में भी आएंगी। अब संख्या के ऊपर स्क्वायर आ रहा है सभी में, तो यूएन की जो टर्म्स होगी उसमें भी स्क्वायर होगा। अब फर्स्ट पद है तो 1 आ रहा है, सेकंड है तो 2 आ रहा है, थर्ड है तो 3 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है तो n में n आएगा, तो यहां से हमारे पास में n आ गया। अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, तो n है तो यहाँ एक ज्यादा होना चाहिए, तो ये आ गया हमारा n प्लस 1। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, और इसका हमने यूएन अभी निकालना सीखा था, इसका यूएन n आया था तो n ही हमारे पास में है। अब 2 3 4 करेंगे तो उसका क्या जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। और देखते हैं हम एग्जांपल। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर किया, फिर हमने 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर किया, फिर हमने 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर किया, फिर ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं। तो ये भी हमारे एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग सीरीज आगे जा रही है। तो यहाँ देखो इसमें भी 4 टर्म्स, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हमारे पास जो यूएन होगा उस यूएन में भी 4 पद आएंगे। सभी पे स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे। यहाँ 1 है, ओके, फिर 2 है, देखो फर्स्ट वाले को देखो 3 है, और 1 2 3 का तो हम क्या जानते हैं, n होता है। अब इसको आपने n बोला तो ये इससे एक ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा, n प्लस 1। ये इससे 2 ज्यादा है तो n प्लस 2। ये इससे 3 ज्यादा है तो n प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास इस सीरीज का यूएन। अब हम बात करें सीरीज, इस बार हमने ली 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस बार हमने ये सीरीज ली। अब इसका यदि हमें यूएन निकालना हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 संख्या है, 4 संख्या यूएन में भी आएंगी। सभी पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा। यहाँ 1 2 3 का तो बनेगा n, यहाँ देखो 3 5 7, तो सभी के अंदर हमारे पास में यहाँ कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, यहाँ हमारे पास में 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो हम ये सीरीज का सेकंड यदि टर्म्स ले तो हमारे पास में क्या बनेगी, 3 5 7 एंड सो। यहाँ हम इसका यूएन निकालें तो यूएन का मतलब ए क्या है, पहला पद, फिर n-1, फिर d कितने का अंतर है, 2 का। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 2n
यहां से माइनस का 2, यहां से प्लस का 3, तो प्लस का 1। ये बना हमारा 2n प्लस 1। अब यहां आप रख के देख लो, n का मान आप 1 रखोगे तो ये पद आएगा 1, यहाँ 3 आ गया। 2 रखोगे तो ये आएगा, यहाँ 2, यहाँ 5 आ गया। 3 रखोगे तो ये आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 7 आ रहा है। अब यहाँ नीचे यहाँ 2, 3, 4 देखो एक सीक्वेंस के अंदर ही है, तो इसको हमने n लिखा है, तो इसको हम n प्लस 1 ले सकते हैं। अब ये 2 है तो यहाँ भी देखो 4, 5, 6 सीक्वेंस में है, कंटिन्यूस 4, 5, 6, 7, 8, तो हम इनको ले सकते हैं। 1 को हमने n लिया तो ये 3 ज्यादा है, तो इसको हम n प्लस 3 लिख सकते हैं। आप n का मान 1 रखोगे ये आ जाना चाहिए, n का मान 2 रखोगे ये आ जाना चाहिए, n का मान 3 रखोगे ये आ जाना चाहिए। अब बात करें हम, एक अलग से पद और आ रहा है इसमें x, तो x यहाँ भी आएगा। अब यहाँ जो x है, यहाँ देखो x की पावर क्या लिख सकते हैं इसे हम 0, तो x की पावर में क्या चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये चेंज हो रहा है। इसका हमें nवा पद चाहिए, nवा पद इसका निकालेंगे तो पहला पद क्या है 0 प्लस n माइनस 1 सभी में आएगा। कितने कितने का अंतर है 1 का, इसे हम सॉल्व करें तो n माइनस 1, तो x की पावर क्या आ गई n माइनस 1, तो ये आ गया हमारा इसका un निकालना। अब हम लेते हैं टर्म्स यदि रिपीट हो रही हो उनका। तो यदि कोई सीरीज हमारी ये है 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहां x प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर x क्यूब प्लस n स्क्वायर। ओके, अब ये एक सीरीज आ रही है, आपको इसमें रूल देखना होगा क्या कॉमन रूल है। तो यहां हम देखें, यहां हमारे पास में ये 1 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है 4 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है। यदि हम लास्ट के टर्म्स को अलग कर दें, लास्ट के टर्म्स को यदि हम अलग कर दें तो हमारे पास एक रिपीट सीरीज आ रही है। कौन सी, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 1 के बाद में कौन आएगा 2, तो यहाँ 1 और 2 आ गया, 3 के बाद में 4, फिर 1 2 3 3 4 5। तो लास्ट टर्म्स को यदि हम हटाएं तो हमारे पास एक सीरीज आ रही है जो रिपीट हो रही है। तो यहाँ जो un होगा वो un क्या होगा हमारा, इसके nवें पद में भी लास्ट वाले संख्या को छोड़कर पीछे की रिपीट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्क्वायर होगी, 2 से 3 से कहां तक जाएगी हम जानते हैं 1 2 3 का तो n होता है, तो n का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कहां से होगी 3 से, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये 3 इस 1 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आ गई हमारी जो रिपीट हो रही है। अब जो रिपीट नहीं हो रही है उसका निकालेंगे। तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो 2 3 4 का क्या बन जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 5 6, ये 1 से कितना ज्यादा 3 ज्यादा, n प्लस 3 का स्क्वायर इनटू यहाँ x है x स्क्वायर है x क्यूब है, तो x की पावर देखो इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 2 3 इसका तो क्या होता है हमारा n होता है। तो ये थे हमारे un निकालने की सीक्वेंस, जिसमें हम यदि रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट हमारा un में भी आएगा। जो टर्म्स रिपीट नहीं हो रहे उनको हम अलग करके सॉल्व कर लेंगे। और भी हमारे जो un के क्वेश्चन आएंगे वो एक्सरसाइज में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके,
तो आज के लेक्चर में हमने यूएन सीखा। आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट निकालने के अलग अलग मेथड लेकर के आएंगे और वो हम उनको वहां अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो या चैनल पर नए आए हो या आप चैनल को देख रहे हो बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। और आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी चैनल को शेयर जरूर करें। सेकंड पेपर आपका कंप्लीट यूट्यूब पर है, आगे के पेपर्स भी हम लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।